हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप गीत। चलिए पढ़ते हैं पद्यांश। कैकेयी का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलकित पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिध जैसी। शब्दार्थ देखते हैं। उटज माने पर्णकुटी, उत्फुल्ल माने आनंदित या प्रसन्न, करौंदी कुंज माने करौंदे का बगीचा, गिरा गंभीर माने गंभीर वाणी, नीर निधि माने सागर। प्रसंग देखते हैं। भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठी। उसी सभा का प्रस्तुत पंक्तियों में मनोहारी चित्रण किया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं बच्चों। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। तदंतर यानी इसके पश्चात श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। आकाश रूपी नीले चंदोबे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे। दीप बहु जागे यानी बहुत सारे दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सभी देवतागण भी आसमान में आविराजे और वे एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी परम प्रिय थे, यानी देवताओं को भरत जी भी बहुत प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर चिंतित थे, ये व्याकुल थे या भयभीत थे। ठीक है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। चलिए पहले इसको स्पष्ट करते हैं कि वो सभी लोग व्याकुल थे, भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन का अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय ना ले लें ना। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत थे और व्याकुल भी कि कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा हो, है ना। और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिध जैसी। वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। कहने का आशय यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान, है ना, नीर निधि माने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। चलिए बच्चों एक बार फिर देखते हैं इसकी व्याख्या। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। आकाश रूपी नीले चंदोबों के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे। सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे और वे एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी प्रिय थे, अतः सभी देवता
सभा के परिणाम को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता और निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत थे और व्याकुल भी कि कहीं गलत फहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय ना हो जाए। आगे देखते हैं। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे। मानो करौंदी पुष्प कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रही है। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। कहने का आशय ये है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। गुप्त जी के प्रकृति चित्रण की कुशलता की पुष्टि या सफलतापूर्वक हो जाती है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार रूपक, उपमा पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास, रस शांत, छंद सवैया, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।